हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के सेक्शन 1 पेपर में और साथ ही साथ इन सभी एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। In a college election for ladies representative, 60% girls and 80% of boys voted for Anushka. There are 45% girls in the college. How many percentage votes Anushka got? तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कोई इलेक्शन होता है और इसमें 60% गर्ल्स एंड 80% बॉयज वोट देता है किसको? अनुष्का को। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया है क्वेश्चन में कि कॉलेज में 45%, ठीक है, तो कॉलेज में टोटल कितना होगा बच्चा? 100। टोटल स्टूडेंट 100 होगा, जिसमें कि 45 क्या है? गर्ल्स है और 55 क्या है? बॉयज है। For- ये गर्ल्स का 60%, 60% मतलब 3/5 प्लस ये बॉयज का 80% मतलब 4/5, मतलब ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। इसको कैंसिल करेंगे हम लोग 9 टाइम्स में और इसको कैंसिल करेंगे हम लोग 11 टाइम्स में। तो आंसर हो जाएगा 27। आंसर हो जाएगा 27 प्लस 44, दैट इज 71, ऑप्शन सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। In an election, Ram gets 40% total votes, and while Ranu gets 60% of total vote. If the difference of their vote is 3500, ठीक है, तो अगर इसको 40 मिलता है, इसको 60 मिलता है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं डिफरेंस कितना का है? 20% का। 20% का 20% का डिफरेंस है, जो कि कितना बराबर? 20% का डिफरेंस कितना में दिया हुआ है? दिया हुआ है 3500। अगर यहाँ पर हम दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 17500 और ये हो जाएगा हमारा 100%। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है? 17,500, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, a student got 20% marks and failed by 72 marks. If he scores 40% marks, then he get 8 marks more than the passing marks. A student got 20% marks and failed by 72 marks. If he scored 40% marks, then he get 8 marks more than the passing mark. Find the passing marks. ठीक है, पहला बोलता है कि अगर उसे 20% मिलता है, अगर उसे वह 20% मार्क स्कोर करता है तो उससे 72 नंबर कमी होता है। तो 72 का कमी होता है।
मतलब -72 बोल सकते हैं। अगर वो 40% स्कोर करता है तो वो 8 नंबर अधिक ले आता है। ठीक है, तो हम यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं। हम यहाँ डिफरेंस ले लेंगे, कितना हो जाएगा? अगर हम डिफरेंस लें तो हो जाएगा 20% इक्वल टू 80। तो हमें निकालना क्या है? पासिंग मार्क्स। तो पहले बोला है 20% लाता है तो 72 नंबर से फेल करता है। अब 20% है कितना? 80। तो उसको कमी कितना का हो रहा है? 80 मार्क्स लाने के बाद भी उसे 72 नंबर का कमी हो रहा है। तो 72 इसमें हम ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 152, जो कि ऑप्शन बी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है कि वह यहाँ पे परसेंट दिया है या नंबर दिया है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वो क्या बोला है? ऑफ सेकेंड नंबर। हम बोले थे हमेशा कि जब ऑफ के बाद जो होता है उसे हम नीचे रखते हैं। तो ऑफ के बाद क्या है? 50% रहा है, परसेंट उतार दीजिए आप। ऊपर में 20, ऊपर में फर्स्ट नंबर क्या है? 20%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। बचा क्या? 2/5। 2/5 कितना होता है? इंटू 100 आप कर ले, अगर आपको नहीं आता है तो। ये हो जाएगा आपका 40%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल इज इंक्रीज बाय 25% टू मेंटेन द बजट। The price of edible oil is increased by 25%. To maintain the budget, Susma reduced the consumption of this oil by 20%. The increase in the expenditure due to the edible oil. तो प्राइस कितना बढ़ा है? प्राइस हो गया आपका, इंक्रीज हुआ है कितना? 25%। 25% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, कितना होता है? 1/4। अगर पहले वो 4 रुपये में खरीदती थी तो अब उसे 5 रुपये में मिलेगा। और कंजप्शन को अगर हम देखें तो 20% से डिक्रीज हुआ है। 20% मतलब 1/5। 1/5। पहले अगर वो 5 kg खरीदती थी तो अब वो 4 kg खरीदेगी। एक्सपेंडिचर कितना हुआ? तो 4, जो प्राइस है और जितना हम कंज्यूम करते हैं। तो 5 4 जा 20। अभी हम 20 रुपीज़ कंज्यूम करते थे पहले, और अभी भी हम 20 रुपीज़ ही कंज्यूम करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। पहले भी हम 20 एक्सपेंड करते थे और आज भी हम 20 एक्सपेंड करते हैं। तो इंक्रीज कितना का हुआ? 0% का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉस्ट ऑफ गोल्ड वर्थ 5000, द कॉस्ट ऑफ गोल्ड वर्थ ₹50,000 increase by 10% first and again increase by 10%. The total price after increment in rupees is। तो फर्स्ट में क्या हुआ? पहले 10% बढ़ाएं, फिर हम 10% बढ़ाएं, तो ओवरऑल कितना बढ़ा? तो इस तरह क्वेश्चन को हम सक्सेसिव से बना सकते हैं। सक्सेसिव क्या है? 10% प्लस the cost of gold worth ₹50,000 is increased by 10% first and again increased by 10%. The total price after increment in rupees is। तो पहले क्या हुआ? फर्स्ट 10% बढ़ा, फिर से हम 10% बढ़ाएं। इस तरह क्वेश्चन को हम लगाएंगे सक्सेसिव। क्या हो जाएगा? 10% बढ़ा प्लस फिर 10% बढ़ा प्लस 10 इंटू 10
अपॉन 100, ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट होके 1, मतलब कितना इंक्रीमेंट होगा 21%। 21% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। 21% किसका निकालना है 50,000 का। 21% ऑफ 50,000 क्या हो जाएगा 500 इंटू 21, जो कि हो जाएगा आपका ये भाई इसके आंसर मेरा गलत क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,500, ये हो जाएगा इंटू करने पे 10,500। पहले था प्राइस 50,000, अब हो जाएगा 10,500 ऐड, तो हो जाएगा आंसर 60,500 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होने के बाद उसका प्राइस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें एग्जाम में बनाना हो और हमें नंबर इजी मिला हो तो हम क्या करेंगे। अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में बनाना हो और नंबर इजी हो, इस तरह से ही नंबर हो, तो हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है। पहला क्या है 10% इंक्रीज किया है, तो 50,000 का 10% क्या हो जाएगा 5,000। ठीक है, तो पहले 50,000 था और 5,000 ऐड हो गया, तो मतलब कितना हो जाएगा प्राइस फर्स्ट ईयर के बाद 55,000। उसके बाद अगर हम देखेंगे फिर 10% इंक्रीज हुआ, तो फिर 10% इंक्रीज होने का मतलब है कि प्लस 10% इसका कितना हो जाएगा आपका 5,500। 5,500 हो जाएगा। अगर हम ऐड कर देंगे इसको तो हो जाएगा ये डायरेक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू कितना हो गया 60,500, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। यहाँ प्राइस क्या किया है 10% डिक्रीज किया है। 10% डिक्रीज का मतलब होता है 1/10। मतलब पहले अगर 10 रुपये में खरीदता था तो अब 9 रुपये में खरीदेगा। तो पहले कितना खरीदता था 50 kg। 50 kg उसके पास था कितना पैसा 500 रुपीज था। अब वो 9 रुपये के हिसाब से कितना खरीद पाएगा, उसके पास पैसा कितना नहीं है 500 ही है, तो 500 अपॉन 9 दैट इज 55.55, ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट एवरी ईयर बाय 30%। The value of machine after 2 years would be 34,300. What is the present value of machine? ओके, तो क्वेश्चन बोलता है कि हर साल 30% से मशीन का जो प्राइस है वो घट जाता है। ठीक है, तो 2 साल बाद अगर वो दे दिया है, 2 साल बाद उसका प्राइस दे दिया है मशीन का, तो हमसे पूछता है कि अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसका। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर हम सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकते हैं। क्या होता है उसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100।
ठीक है। तो 30% से डिक्रीज किया है, तो हम यहाँ इसका फॉर्मूला लिखेंगे -30 क्योंकि यहाँ पर ये घट रहा है तो हम इसे माइनस में रखेंगे, अगर ये बढ़ता है तो हम प्लस में रखते हैं। प्लस प्लस यहाँ पर क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 30 इंटू 30 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा आपका, हम देख सकते हैं ये 30 30 60 हो गया, 60 -60 प्लस 9 दैट इज 51 माइनस में, ठीक है। तो इतना वो घटा होगा, इतना घटने के बाद वो प्राइस दिया हुआ है, ये मतलब क्या है कि हमें, मतलब हम यहाँ देख सकते हैं 49% बराबर दे दिया है, क्या दिया हुआ है 34300, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है, और हमसे 100% का वैल्यू पूछा है, तो हमसे 100 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 49 से 700 बार कैंसिल आउट, तो 1% बराबर दिया हुआ है ये, 100% कितना हो जाएगा इंटू 100 दैट इज 70,000, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द नंबर एक्सीड्स 90% ऑफ इटसेल्फ बाय 56, फाइंड द नंबर। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि वह खुद नंबर अपने नंबर का 90% से कितना से अधिक है, 56 से, मतलब अगर नंबर वो 100% होगा और 90% को घटाते हैं तो 56 आता है, ठीक है। तो 100 में से अगर 90 जाएगा तो बचेगा कितना 10%, 100 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा 10%, 10% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, 10% का वैल्यू 56 दिया हुआ है, और हमसे बोला क्या है 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 560, जो कि ऑप्शन डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, if 20% of x plus y equal 30% of x minus y, 2/10 into x plus y equal to 3/10 x minus y, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल आउट, यहाँ क्या हो गया x, यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया x प्लस y अपॉन x माइनस y इक्वल टू दिया हुआ है 3/2। अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2, और इसी तरह अगर हम माइनस कर लें तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/2। हमसे पूछा क्या है 3x अपॉन 5y, तो x अपॉन y कितना हो जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा आपका 5, x अपॉन y इक्वल टू 5, और हमसे पूछा क्या है 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, 5 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 3:1, दैट इज ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है
if a number x is 10% less than another number y and y is 10% more than the 125, then find out the value of x। ठीक है, हमें निकालना है क्या, x का वैल्यू। x का वैल्यू है कितना, x का वैल्यू है 10% लेस देन द y। 10% लेस देन y मतलब 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक है, और बोलता है कि x इज 10% लेस, 10% का वैल्यू क्या होता है 1/10। ठीक है, तो अगर y मेरा 10 है तो x कितना है 9/10, क्योंकि उससे 10% कम है। ठीक है, और बोलता है कि y क्या है, y है आपका 10% मोर, मतलब 10%, 10 है +1। अगर हमें लेस बोलेगा तो -1 करेंगे, प्लस अगर मोर बोलता है तो +1, मतलब 10% मोर मतलब 11/10 है। 11/10 कितना का, 125 का। का 10% ज़्यादा। ठीक है, और हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x है कितना, x है आपका 9/10 ऑफ y, 9/10 इंटू y, क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 125। देखिए वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स में, ये दोनों मिलके 4 टाइम्स में 100 हो गया, क्योंकि इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका अप्रॉक्स वैल्यू। अगर इसे हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 99 इंटू 5, 99/4 इंटू 5, जो कि अप्रॉक्स 100 है। अगर 99 को अगर 100 लें 500/4, 250 के आस 500/4 125 के आसपास आएगा, जो कि सारा ऑप्शन उसके आसपास है। ठीक है, तो हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9 5 45 और 9 5 45, 495/4, that is 1 2 3.75। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 6% इज 5%। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में इसके लैंग्वेज पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे कुछ भी रहा उससे मतलब नहीं है। व्हाट परसेंट ऑफ 6% इज 5%। अगर ये क्वेश्चन व्हाट परसेंट ऑफ 6 इज 5 रहता तो आसानी होता, लेकिन यहाँ परसेंट है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कोई इसमें कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। जो ऑफ रहेगा, ऑफ के बाद हमेशा उसे नीचे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जिसकी कंपेयर किया है उसका 5 रख दो, ऊपर हो जाएगा इंटू 100। 1/6 का वैल्यू होता है 16.66, तो इसका वैल्यू होता है अप्रॉक्स 83.33। % अगर आपको लिखना होगा
अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं 1/6 इक्वल टू होता है 16.66%। सर इसमें लिखा हुआ है, अभी हम पूरा पढ़े, राफ साफ लिखा हुआ है, हर साल बराबर पैसा डिडक्ट होगा। तो 1.6 का वैल्यू होता है 16.66। अगर आपको यहाँ पे मांगा क्या है 5/6, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा अप्रॉक्स 83.33, जो कि ऑप्शन डी में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है द सिंगल डिस्काउंट। आज का अगला क्वेश्चन है द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25%। ठीक है, जो कन्वेंशनल अप्रोच होता है वो है conventional। एग्जाम। तो आज का अगला क्वेश्चन है द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू डिस्काउंट ऑफ ₹10। द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्वल the single discount which is equivalent to discount of 10%, 20% and 25% is। तो हमको एक ऐसा डिस्काउंट बताना है जो तीनों को डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट का दाम 100 रुपया था। ठीक है, तो पहला अगर डिस्काउंट दिया होगा तो क्या हो जाएगा, अगर पहला डिस्काउंट देगा 10% का तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा 90 रुपया। उसके बाद फिर 20% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद 20% उसमें से घट जाता है तो 90 का 20% कितना हो जाएगा, तो 90 का 20% हो जाएगा 18 रुपीज़। तो 18 फिर घट जाता है, घटने के बाद कितना हो जाएगा 72। ठीक है, इसके बाद फिर से क्या होता है, फिर से उसको 25% का छूट मिलता है, तो 25% तो फिर से छूट दिया। ₹72 हो गया उसका प्राइस, और उसमें से हम फिर से 25% का छूट देते हैं। ठीक है, 25% का फिर से हम छूट दिए, तो 25% 72 कितना होता है, फिर से अगेन 18 रुपीज़ घट जाएगा फिर से, तो अब कितना हो जाएगा इसका प्राइस 54। तो पहले कितना था 100 रुपया, अब कितना हो गया 54 रुपया, तो छूट कितना का दिया 46, तो आंसर कितना हो जाएगा 46। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है द नंबर दैट इज टू बी एडेड टू 20% ऑफ 320। The number that is to be added to 20% of 320 to have the sum of as 30% of 230। ठीक है, तो 20% इसमें इसका 20% ऑफ 320 में हम क्या जोड़ेंगे, 30% ऑफ 230 हो जाएगा। ठीक है, तो 20% ऑफ 320 कितना होगा, पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो 20% मतलब 20/100 इंटू 320, ये कितना हो जाएगा आपका 64। और यहाँ पर 30% 230 कितना होगा वो भी देख लेते हैं हम। 30% मतलब 30/100
100 into 230 कैंसिल आउट, यहाँ पे हो गया 69। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 69 हो जाएगा प्लस 5। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। A student multiplied a number by 6 by 5 instead of 5 by 6. What is the percentage error in the calculation? तो स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट करता है क्या है कि वो गलती से किसी नंबर है, कोई नंबर है, उसमें इंटू कर देता है कितना से, 6/5 से। उसे करना था वैसी नंबर को मल्टीप्लाई 5/6 से। तो वो नंबर एज्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कैल्शियम ले लेंगे। तो 5 और 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 30। तो नंबर हमारा क्या है, 30। तो यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो यहाँ आ जाएगा 36 और यहाँ आ जाएगा 25। तो तो कितने का एरर है, 11 का। कितने पर, जो नीचे सही हो रहा है हमारा, 11/25 इंटू 100, 11/25 इंटू 100 दैट इज 4 इंटू करने पे आ जाएगा 44%, जो कि ऑप्शन ए है। तो आई होप कि आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।